There are all those actors that are like, I was so like stuck in my character, I had to get mental. क्या बॉलीवुड फिर वही गलती दोहराने जा रहा है? क्या एक बार फिर एक टैलेंटेड एक्टर को धीरे धीरे साइलेंस किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब निशाने पर है रणवीर सिंह? वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो बात आज हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक एक्टर की नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी है। रणवीर सिंह एक ऐसा नाम जिसने अपने दम पर हर किरदार को जिया है, चाहे वो खिलजी की खौफनाक हंसी हो या हाल ही में धुरंधर में उनका इंटेंस अवतार। हर बार उन्होंने खुद को तोड़ा है, फिर से बनाया है। लेकिन सवाल ये है, जब एक एक्टर इतना डूबकर काम करता है तो अचानक उसके खिलाफ आवाज़ें क्यों उठने लगती हैं? आपको याद है जब रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था, खबरें आई थी कि वो महीनों तक अपने किरदार में डूबे रहे, लोगों से दूरी बना ली, यहाँ तक कि शूट खत्म होने के बाद भी वो उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी थी। और फिर उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें मानसिक तौर पर काफ़ी असर पड़ा था। मुझे अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलना पड़ा कि मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ और ये अच्छी फीलिंग नहीं। लेकिन अब जब धुरंधर जैसी फिल्म में उन्होंने फिर से एक इंटेंस रोल किया तो इस बार वो चुप क्यों हैं? क्या उन्होंने सीख लिया है कि ज़्यादा बोलने का मतलब है ट्रोलिंग, या फिर उन्हें पहले ही चेतावनी मिल चुकी है? अब एंट्री होती है एक और नाम की, जिम सर्व, जो खुद रणवीर के साथ पद्मावत में काम कर चुके हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो मेथड एक्टिंग पर तंज कसते हुए कहते हैं, शट अप ब्रो, तुम्हें अपनी लाइंस तक याद नहीं रहती थी। Actors that are like, I was so like stuck in my character, I had to get mental therapy and all for like weeks after. It's like, shut up bro, you didn't even know your lines on the day like. अब लोग क्या कह रहे हैं? सीधा इशारा रणवीर सिंह की तरफ। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है। कुछ समय पहले एक और एक्टर ने भी इसी तरह की बात कही थी, लेकिन तब लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया। अब वही बात जब इंडस्ट्री के दूसरे लोग दोहराने लगते हैं तो क्या ये सिर्फ एक ओपिनियन है या फिर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? और यहीं से उठता है सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सवाल, क्या बॉलीवुड फिर से किसी एक्टर को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले भी ये देख चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक नाम जो आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। एक ऐसा एक्टर जो टैलेंटेड था, अलग सोचता था, लेकिन धीरे धीरे उसे आउटसाइडर, डिफिकल्ट, मेंटली अनस्टेबल जैसे टैग्स दिए गए और फिर एक दिन वो कहानी खत्म हो गई। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या रणवीर सिंह की सक्सेस, उनका अलग तरीका कुछ लोगों को खटक रहा है, या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है? सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ साफ है, जब भी कोई एक्टर सिस्टम से अलग जाकर काम करता है तो या तो उसे सिर आंखों पर बैठाया जाता है या फिर धीरे धीरे नीचे गिराया जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सिर्फ एक बहस है या फिर एक पैटर्न? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। एक गाना जिसे पहले ठुकरा दिया गया, वही गाना बाद में इतिहास बन गया। और चौंकाने वाली बात यह है, दम और दम शुरुआत में आशा भोसले के लिए था ही नहीं। सोचिए, अगर उस दिन एक फैसला बदल जाता तो क्या आज ये गाना इतना आइकॉनिक होता? 1971, हरे रामा हरे कृष्णा, देव आनंद, जीरत अमान और एक अलग ही दुनिया, हिप्पी कल्चर। नेपाल की वादियों में शूटिंग चल रही थी और वहीं एक सोच जन्म ले रही थी। आर.डी. बर्मन को लगा इस फिल्म में एक ऐसा गाना होना चाहिए जो सिर्फ सुना ना जाए, महसूस किया जाए। उन्होंने आनंद बख्शी से कहा, कुछ ऐसा लिखो जो नियमों को तोड़ दे, और फिर लिखा गया, दम और दम मिट जाए गम। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है दोस्तों। पहली आवाज़ जिसके लिए ये गाना सोचा गया, लता मंगेशकर। हाँ, वही आवाज़ जो हर दिल में बसी है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए गाना सिर्फ धुन नहीं था, जिम्मेदारी थी। वो कभी ऐसा गाना नहीं गाना चाहती थी जो समाज की एक नेगेटिव साइड को ग्लोरीफाई करे। फिर नाम आया उषा उत्थुप। उनकी अलग भारी आवाज़ जो क्लब्स में गूंजती थी। देव आनंद खुद उन्हें लेकर आए थे और कहा था, इनकी आवाज़ कुछ नया कर सकती है। सब कुछ सेट था, लेकिन तभी कहानी ने एक शार्प मोड़ लिया। अचानक
R.D. बर्मन ने फैसला बदला और ये गाना दे दिया आशा भोसले को। और यहीं से मैजिक शुरू हुआ। एक गाना जिसे लेकर डर था कि ये बैन हो सकता है। खुद देव आनंद भी पूरी तरह कन्विंस नहीं थे क्योंकि लिरिक्स बोल्ड थे और मैसेज कंट्रोवर्शियल, लेकिन रिस्क लिया गया और वही रिस्क इतिहास बन गया। दम और दम सिर्फ गाना नहीं रहा, वो एक रिबेलियन बन गया, एक जनरेशन की आवाज़ बन गया। यंगस्टर्स ने उसे अपनाया और आज भी ये गाना हर एरा में ब्रीथ करता है। और आशा भोसले, उन्होंने सिर्फ ये गाना नहीं गाया, उन्होंने अपनी पहचान लिखी। लता जी से अलग एक बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल, फियरलेस आवाज़। और यहीं वो मिथ टूट गया कि उन्होंने सिर्फ दूसरों के रिजेक्ट किए गानों से करियर बनाया। क्योंकि सच्चाई ये है, कभी कभी रिजेक्ट होना हार नहीं होता, वो बस एक नया रास्ता होता है और जो उस रास्ते को पहचान ले वो लेजेंड बन जाता है। अब आप बताइए दोस्तों, अगर ये गाना लता मंगेशकर गाती तो क्या तब भी ये गाना उतना ही आइकॉनिक बनता? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। किसी के अंतिम संस्कार में कैमरा, मुस्कान और इंस्टाग्राम रील। क्या आज इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि मौत भी अब कंटेंट बन चुकी है? एक तरफ एक महान आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई और दूसरी तरफ उसी खामोशी के सामने बन रही थी एक वायरल वीडियो। आज जो सामने आया है वो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि कहीं न कहीं डराने वाला है। 12 अप्रैल एक ऐसी तारीख जिसने संगीत की दुनिया को अंदर तक हिला दिया। 92 साल की उम्र में एक ऐसी आवाज़ खामोश हो गई जिसने दशकों तक लाखों दिलों को धड़कना सिखाया। हर तरफ सन्नाटा था, आंखों में आंसू थे और दिलों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा था। लेकिन इस गम के माहौल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। 13 अप्रैल अंतिम दर्शन का दिन, जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी अपने आंसू नहीं रोक पाए, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। उस वीडियो में एक्ट्रेस मुमताज पार्थिव शरीर के सामने खड़ी हैं, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, बालों में फूल, पूरा मेकअप जैसे किसी इवेंट में आई हूँ। और फिर वो कैमरे को इशारा करती हैं और शुरू हो जाती है एक इंस्टाग्राम रील। हाँ, आपने सही सुना, अंतिम संस्कार के बीच एक रील। वो हंस रही हैं, बातें कर रही हैं और हर पल को कैप्चर करने के लिए कह रही हैं, जैसे ये कोई मोमेंट नहीं बल्कि कंटेंट हो। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने लिखा, आप दुख में शामिल होने आई हैं या शूट करने? तो किसी ने कहा, इतना तैयार होकर कोई अंतिम संस्कार में आता है? एक यूजर ने तो साफ कह दिया, क्या भावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक आईना था जो हमें दिखा रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां दर्द भी दिखावा बनता जा रहा है और संवेदनाएं सिर्फ स्क्रीन तक सिमट कर रह गई हैं।